आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि ये परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है। संगम में सुनाई दे रहा है हर हर गंगे का जय घोष। फिर गूंज रहा है जय जय गंगा मैया का उद्घोष। फिर बढ़ रही है संगम के घाटों की रौनक। उठी संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज और बढ़ गई प्रयागराज की चमक। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी यानी आज पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इस भव्य महाकुंभ को लेकर क्या इंतजाम है, आज हम आपको बताएंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। हर बार होती है लेकिन इस बार विशाल टेंट सिटी की व्यवस्था है। अलग अलग कोऑपरेशंस को ये व्यवस्था दी गई है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी एक टेंट सिटी में ही है। ऐसी ही टेंट सिटी तैयार की गई है अरेल घाट पर। उनके अलग अलग फेयर्स हैं, 2000 से लेके 20,000 तक भी जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या और डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह पर श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां आप फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज चिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूंसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुँचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक आने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टेंट सिटी अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को, महसूस करेगी देश की दिव्यता को और त्रिवेणी के घाट झूम उठेंगे हर हर गंगे के जय घोष से। प्रयागराज में आज से महाकुंभ शुरू हो गया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने लोगों को महाकुंभ की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को महत्व देने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन। आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाते हुए महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हुआ। महाकुंभ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था का सद्भाव का जश्न मनाता है। मुझे प्रयागराज में अनगिनत लोगों की चहल पहल देखकर बहुत खुशी हो रही है, जो पवित्र स्नान कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शानदार प्रवास की शुभकामनाएं।
और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेनका चौधरी लगातार में कुंभ क्षेत्र में हैं और अमित गंजू लगातार जब से प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ की तैयारियां शुरू हुई तभी से वहां पर डटे हुए हैं। सबसे पहले अमित गंजू के पास चलेंगे। अमित, बताइए कहां पर इस वक्त आप कुंभ क्षेत्र में महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरीके से स्नान ध्यान हो रहा है और दान का कितना विशेष महत्व है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आस्था के महापर्व पर आज अब तक 70 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो दृश्य दिखाइए। हम लोग कश्यप द्वार पर हैं इस वक्त और यहाँ जहां तक कैमरे की नजर जा रही है और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं। तो जो एक बार डुबकी लगा के आ रहा है वो चाह रहा है वो दोबारा आस्था की डुबकी लगाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आज जो यहाँ श्रद्धालु उनके चेहरे के। सर आप कहाँ से आए सर? मैं अलवर राजस्थान से नरेश शर्मा। हाँ। और वास्तव में कुंभ का जितना प्रचार प्रसार था उतना ही भव्य और विशाल आयोजन और व्यवस्थाएं इतनी माकूल हैं कि वास्तव में मैं प्रयागराज के प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की फोर्स और जो डाइवर्जन है विशाल जनसमूह को देखते हुए वो अपने आप में। सर आप बात करते करते भावुक हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, इतने भावुक हो गए। बिल्कुल श्रद्धा का जो भाव है, मतलब संतों के जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है और ये सब कुछ बहुत कम दर्शन हो गए। कान से ईयरफोन निकालिए तब हमारी बात सुन पाएंगे। इधर आइए। हाँ, कान में ईयरफोन लगाएं। जी हाँ, दर्शन हो गए। जी हाँ। हर हर गंगे बोल दीजिए जोर से जरा। हर हर गंगे, जोर से सुनाई दे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। इतना अच्छा व्यवस्था जोगी जी ने किया है। हाँ। हम लोग झारखंड से आए हुए हैं। हाँ। हम लोग देख के एकदम पूरा मन गदगद हो गया। खुश है एकदम पूरा खुश है जोगी जी डुबकी से। लगा के भी खुश है और व्यवस्थाओं से भी खुश है। एकदम व्यवस्था से भी है, डुबकी लगा के भी खुश है। जोगी और मोदी के नाम पर एकदम खुश है। देखिए ये लोग कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा पीछे आके दिखाएं कि देखिए सुबह से लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जो व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है वो भावुक हुआ दिख रहा है। उसका कहना है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, इवन यहाँ तक कि कई ऐसे मरीज भी देखे को मिले। दर्शन हो गए मैम? बहुत बढ़िया। गंगा जल भी लेके जा रही हैं? हाँ। किसके लिए ले जा रही हैं? सबके लिए, सबके लिए रहा? बहुत बढ़िया। और व्यवस्थाएं कैसी? बहुत मस्त। अच्छा, आप लोग को स्नान किया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। देखिए जो भी निकल रहा है। सर दर्शन हो गए? अभी जा रहे हैं सर। आप भी जा रहे हैं? कहाँ से हैं? हरियाणा से आए। मैम आप भी? हरियाणा से। चलिए आप लोग पहले आस्था की डुबकी लगाएं। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तो हर हर गंगे बोल दिए। हर हर गंगे, एकदम नहीं, दम से बोलिए। हर हर गंगे। कहाँ से हैं सर आप? कटनी एमपी से आए। कैसी लगी व्यवस्था? पर बहुत शानदार। आस्था की डुबकी लगी? बहुत अच्छी। फिर लगाने जा रहे हैं क्या? नहीं, लगा के आ रहे हैं तुरंत। चलिए, क्या कहेंगे उन लोगों से जो अभी तक आए नहीं नहाने के लिए? बिल्कुल आइए, सब मिल के आइए। आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। देखिए अनुपम जी, जो भी यहाँ आ रहा है आस्था की डुबकी लगा के महाराज की जय, बोल नंद के लाला की जय, बोल बरसाने। बिल्कुल अमित, मेनका चौधरी भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। मेनका, बताइए क्या रंग वहां पर आप देख रही हैं महाकुंभ के और साथ ही साथ कितना उत्साह तमाम श्रद्धालुओं में? रंग और बढ़ते जा रहे हैं अनुपम। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बड़े हनुमान जी मंदिर के चौराहे पर और एक तरफ मेरे बड़े हनुमान जी के मंदिर का द्वार है तो दूसरी तरफ ये जो सड़क जाती है घाट की तरफ। फिलहाल ये बड़े हनुमान जी मंदिर का द्वार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहाँ की खूबसूरती और बढ़ गई है। जो भी प्रयागराज आते हैं, संगम की धरती पर आते हैं, बड़े हनुमान जी मंदिर का जरूर दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। खासकर जो बच्चे प्रयागराज में रहकर पढ़ते हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो जरूर यहाँ पर आते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय हैं बड़े हनुमान जी। और ये जो दूसरी तरफ ये सड़क आपको दिख रही है, ये सड़क सीधे संगम में उस घाट तक पहुंच रही है जिसे वीआईपी घाट का नाम दिया गया है और वहां से बड़ी तादाद में जन सैलाब की शक्ल में देखिए ये सभी लोग स्नान ध्यान करके लौट रहे हैं। कहां से? हम लोग आए जी, बरसिया से आए। स्नान कर लिया आपने? हाँ कर लिया, खूब बढ़िया से हो गया। बहुत बढ़िया स्नान बढ़िया लिया। बजरंगबली ने दर्शन किया। बजरंगबली ने भी दर्शन किया। कैसे? भगवान आशीर्वाद। देखिए तो ये सभी लोग हैं जो स्नान ध्यान करके लौट रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ ये सभी आ रहे हैं। इन्हें आयोजन अच्छा लग रहा है और मेरे पीछे कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाइए जरा
कहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये सभी लौट रहे हैं, स्नान करके लौट रहे हैं, यानी कि घाट से लौट रहे हैं। इनमें कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कई दिनों तक यहाँ रुकेंगे, हर रोज स्नान करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो 1-2 दिन रहकर चले जाएंगे। हाँ जी, कहाँ से? हेलो, हम खरसिया से आए हैं, रायगढ़ खरसिया से। अच्छा रहा? बहुत अच्छा, आनंद आया? हो गया। इसके आगे कुछ। अच्छा, ये जो चौराहा है, इस चौराहे पर चाय की कुछ दुकानें हैं, तो लोग जो वहाँ से लौट रहे हैं विश्राम कर रहे हैं, चाय और नाश्ता कर रहे हैं। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम आज महाकुंभ में आए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जन्म जन्मांतर करना। आप रोक क्यों नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिनका, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित गंजू लगातार ग्राउंड जीरो पर बैठे हुए हैं कुंभ क्षेत्र में। अमित, जरा लोगों से वहां पर बातचीत करिए, किस तरीके का और उत्साह वहां पर देखा जा रहा है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं कैमरे से कहूंगा इस तरफ का दृश्य दिखाई। ये वो लोग हैं जो लगातार, देखिए लाखों की संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डाइवर्जन A, B, C, D, E, F ऐसे सेगमेंट बनाए गए हैं, A पैसेज, B पैसेज, C पैसेज, और ये जो पैसेज है यहां से लोग लगातार, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु देखिए, खुशी देखिए, ऐसा लग रहा है आज किसी, न तो आज दिवाली है, न होली है, न दशहरा, मगर 144 वर्षों बाद जो संजोग बना है, इस मुहूर्त आया, इसका शुभारंभ हुआ, उसके बाद लोग इसके साक्षी दर्शन करिए। जी जी, अभी जा रहा हूँ। जा रहे हैं तो जाके आइए, रुकिए नहीं। जी जी, हो क्या आइए, पहले हम लोग आइए, तुम लोग उनसे, हाँ बताइए जी। आपने दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। जम्मू कश्मीर से आए हैं। दर्शन करने में बहुत ही आनंद आया। आज सुबह हमने जो है स्नान किया, तो एक अद्भुत सा एहसास हो रहा है। मैं सही बताऊं आपको, ये सिर्फ मतलब 3 जो महानदियां हैं उनका संगम नहीं है, बल्कि मेरी जो अपनी फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग कल्चरल, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग मतलब इतने प्रांत, देश दुनिया से जो लोग आए हैं, वो सब कुछ न कुछ अपने एक एनर्जीज जो है अपने साथ ले आप कश्मीर से हैं? मैं प्रॉपर जम्मू से हूँ। जम्मू से, चलिए अच्छा, चलिए आपने ये देख सकते हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, इधर आइए भाजी, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है। आप इनके ग्रैंडफादर हैं? नाना है। आप नाना है। करा दिए दर्शन कि नहीं? निरा दिए कि नहीं? निरा दिए, 2 दिन हो गए। अरे वाह, आज कि नहीं मैम? आपने अच्छा लग रहा है, बोल दीजिए, अच्छा लग रहा है। जय जय गंगा मैया की जय, जय। आपकी लगाई? हाँ। अच्छा, कहाँ आए हैं आप? हम MP से आए हैं, भोपाल से। अरे वेरी गुड। हर हर गंगे बोल दीजिए। अच्छा मैम, ये बताइए क्या खास लगा आपको यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत नहाने में और सब में रहने की व्यवस्था सब सही है। व्यवस्था अच्छी? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है यहाँ। अच्छी व्यवस्था, योगी साहब ने अच्छी व्यवस्था रखी है। 1 नंबर की मोदी साहब ने अच्छी व्यवस्था की है। अरे देखिए, 1 नंबर, ये खुद ही बता रही हैं कि 1 नंबर की व्यवस्था रखी। कहाँ से हैं आप? भोपाल। भोपाल से आई हैं। चलिए देखिए, मैं और कुछ लोगों तक चलने का प्रयास करूंगा और जानना चाहूंगा अनुभव। देखिए, ये महासागर है, भक्तों की एक अपार अनगिनत संख्या है, जहां तक हम लोग जा सकते हैं, जहां तक दे सकते हैं, कुछ इसे महाउत्सव। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिनका, आपका भी शुक्रिया। लगातार आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। पूरे विश्व से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हैं। समझना आसान है, लेकिन समझते हुए उस क्षण को महसूस करना और अपने अस्तित्व में ढाल लेना बहुत मुश्किल है। और जो इस मुश्किल सफर को आसान कर लेता है, वो महाकुंभ में पहुंच जाता है। और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है, इन्होंने कहा कि इन्हें हिंदी के कुछ शब्द आते हैं, तो हमने पूछा कौन से। आप खुद ही सुनिए, इन्होंने अगर हिंदी भी सीखी या हिंदी समझती भी हैं, तो कौन से वो शब्द हैं। हिंदी, डू यू नो हिंदी? Namaste, namaskar. Todo Hindi. Sorry. Christina, Russia. Kumbh Mela. Great country. Mera Bharat Mahan. I love India. India is in our heart. We wish India and Russia friendship. And stop the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Om Namah Shivaya. Beautiful India. Beautiful Kumbh Mela. Modi. Please, peace to this world, peace to Israel, peace to Gaza, peace to Ukraine, peace to Russia. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Krishna Hare. मैं इससे खूबसूरत इंटरव्यू, इससे खूबसूरत शब्द, इससे सार्थक शब्द और मान ही नहीं सकती कि महाकुंभ में आकर शांति सिर्फ खुद के लिए, आत्मा की शुद्धि सिर्फ खुद के लिए, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ खुद के लिए, लेकिन एक एक शब्द क्रिस्टीना आपके इस देश के लिए, विश्व के लिए, ये सोच यहाँ पर। थैंक यू सो मच।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद और अभिनेता रवि किशन की चुटकी ली। 3 दिनों के गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समय मिले तो महाकुंभ में एक बार जरूर जाएं। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए बहुत ज्यादा। महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा, एक बार जाना चाहिए। अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए बहुत ज्यादा। आप देख रहे थे ना, वो यहां जमीन के दाम की चर्चा कर रहे थे। 20 लाख में अपनी जमीन लिए थे, आज 20 करोड़ रुपए उस जमीन की बोल रहे हैं वो अपना, मात्र 20 लाख में। और अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए वे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अगर कभी आपको खरीदना पड़े तो 20 लाख से अधिक मत देना। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यशस्वी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और देखिए आस्था के महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जिस पर आप न्यूज 18 पर बड़ी कवरेज देख रहे हैं सुबह 5 बजे से। भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक ये मेला हर 12 साल पर आयोजित होता है। महाकुंभ भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। सुबह से ही श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। देश विदेश से यहां पर मेहमान पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं का संगम नगरी में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने आज भोर से सुबह 5 बजे से जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की होड़ लगी है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला स्नान, पहला शाही स्नान 13 जनवरी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया देश दुनिया में रहने वाले उन श्रद्धालुओं ने जिन्होंने 12 साल के बाद इस महाकुंभ का इंतजार करते हुए आज पहला स्नान किया और आस्था की डुबकी संगम में लगाई। आस्था के मेले का ये आप अलौकिक दृश्य देख रहे हैं। इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। जश्न का माहौल पूरी तरह से आस्थामय इस समय संगम नगरी हो रखी है। जो तैयारियां की गई हैं यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से, वो यहाँ पर पूरी तरह से सफल साबित होती हुई नजर आ रही हैं। पहुंचे हुए लोग भी बेहद खुश हैं शासन प्रशासन के काम से, तैयारियों से, व्यवस्थाओं से। इन 8 तस्वीरों में आप देखेंगे कहीं पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है, कहीं पर जश्न का माहौल है। हर हर महादेव या जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं भक्त यहाँ पहुंचकर उनका जयकारा लगा रहे हैं। सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है और देखिए जो तैयारियां की गई हैं, आज लाखों की संख्या में 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वो आज आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलने वाला है। शाही स्नान, जिसका बेसब्री से इंतजार किया गया, फरवरी तक चलने वाला ये महापर्व महाकुंभ का, जिसका इंतजार आज खत्म हो गया। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियां लंबे समय से की गई। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पूरी तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए योगी सरकार के काम की तैयारियों की तारीफ भी पहुंचकर लोग कर रहे हैं। एनएसजी, सीआरपीएफ और तमाम यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। आज से महाकुंभ का शंखनाद हो चुका है। यूपी के प्रयागराज में आज से महाकुंभ मेले का शंखनाद हुआ है, जो शुभारंभ हुआ है, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।